साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से सभी टीचिंग एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है और इससे पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में आपको 100+ इम्पॉर्टेंट शैक्षणिक फुल फॉर्म हिंदी अर्थ सहित आपको जानने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कुछ मैं इसमें लिख दिया हूँ। जैसे आपका निपुण है, परख, दीक्षा, NCERT, NCTE, UGC, RTE, NCF, NIEPA, NUEPA, AICTE, NIOS। इसी प्रकार से 100 से अधिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इतना को आप कर लिए तो आपका कोई भी आएगा फुल फॉर्म आपसे बन जाएगा। तो फुल फॉर्म जैसे कि निपुण है, तो जैसे इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसका पूरा हिंदी अर्थ सहित इसी प्रकार सबका आपको जानकारी मिलेगा। इस सभी टीचिंग एग्जाम में पूछ रहा है। ये आपका किस में काम आएगा? आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, इसमें तो हर साल पूछ रहा है। अभी मैं आपको इसका प्रश्न भी दिखाऊंगा। छत्तीसगढ़ प्री बीएड या DLED एंट्रेंस एग्जाम, CTET, CGTET, अन्य राज्यों के टेट, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, इन सभी में ये काम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुंदरलाल शर्मा का है आपका। सुंदरलाल शर्मा में प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछा है। CABE का फुल फॉर्म वैसे ही देख सकते हैं। प्री बीएड 2022 में ही सुंदरलाल शर्मा का है। MLL का फुल फॉर्म पूछा है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्री बीएड 2022 सुंदरलाल शर्मा का ही है। परख का फुल फॉर्म पूछा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर PTA ये 2025 में आपका पूछा है। प्री बीएड में सुंदरलाल शर्मा में ही PTA का फुल फॉर्म पूछा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका 2021-22 प्री DLED में पूछा है। आपका DLED का फुल फॉर्म पूछा है। आपका 2021-22 प्री DLED सुंदरलाल शर्मा में ही SCERT का फुल फॉर्म पूछा है। यहाँ से आप देख सकते हैं सन 2024 प्री DLED में LCD का फुल फॉर्म पूछा है। 2024 प्री DLED सुंदरलाल शर्मा में ही पूछा है। NCTE का फुल फॉर्म पूछा है, हिंदी में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SCERT का हिंदी में पूछा है फुल फॉर्म 2025 प्री DLED में। तो इस प्रकार आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पता होना चाहिए। फुल फॉर्म पूछता ही है, बाकी में भी पूछता है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक करके आप देखेंगे सबको फुल फॉर्म। अंत तक वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही आपके काम आएगा। तो देखिए आपका पहला है NCERT, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला है CBSE, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हिंदी अंग्रेजी दोनों पता होना चाहिए। अगला है UGC, तो यह है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। फिर है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इसको भी पूछा जा चुका है आपका। ICSE, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र। IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये 2 बार आ चुका है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जा चुका है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। शिक्षा नीति और योजनाएं से संबंधित देखिए आपका है NEP, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद है आपका NPE है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, दोनों को देखेंगे NEP NPE, ये है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। SSA, सर्व शिक्षा अभियान। RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी।
बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करना। प्रमुख बोर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CISCE काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ICSE इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ISC इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र, NIOS इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, IB इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, IGCSE इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, COBSE काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, राज्य शिक्षा बोर्ड, इसको देख सकते हैं आप। इसमें देखेंगे आपका HSC हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र, आपका इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे आपका MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, पहले इस MHRD नाम था, अभी क्या हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम है, तो अभी क्या हो गया है, शिक्षा मंत्रालय हो गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यहाँ पर देखिए आपका NCERT SCERT, इसको याद रखेंगे आप, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखेंगे। UGC है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अखिल भारतीय तकनीकी परिषद, NAAC का फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। आगे देखिए NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखेंगे। NMC नेशनल मेडिकल कमीशन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इससे पहले इसका नाम था NMC भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, NMC द्वारा प्रतिस्थापित पूर्व निकाय। यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान आपका NIEPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान। NUEPA इन दोनों को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सबको देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका CAB का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो बताया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार, RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय पुनर्वास परिषद, NIRF इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा। यहाँ देखिए स्कूल प्रशासन और प्रबंधन, इससे भी आपका PTA पूछा जा चुका है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन अभिभावक शिक्षक संघ, ये पूछा जा चुका है आपका। SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंधन समिति, PTM पेरेंट टीचर मीटिंग अभिभावक शिक्षक बैठक, HM हेडमास्टर प्रधानाध्यापक, VP वाइस प्रिंसिपल उप प्रधानाचार्य, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष, VC वाइस चांसलर कुलपति, BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिला शिक्षा अधिकारी, CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर ब्लॉक संसाधन केंद्र। यहाँ देखिए EMIS शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाएं, इनका देखिए फुल फॉर्म आपका JEE JEE, ये क्या है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग से संबंधित है आपका। NEET आपका क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मेडिकल से संबंधित है। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपका क्या है, यूनिवर्सिटी एडमिशन है आपका, विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए। CUET CLAT क्या है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आपका लॉ के लिए है ये।
यहाँ से कैट देखेंगे, कॉमन एडमिशन टेस्ट, आपका बिजनेस मैनेजमेंट एमबीए से संबंधित है ये। गैट है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, एडवांस इंजीनियरिंग। प्रमुख परीक्षाएं और शैक्षणिक डिग्रियां, यहाँ देखेंगे आपका नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आपका सहायक प्रोफेसर के लिए है, और जेआरएफ के लिए सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आपका स्लेट है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। कला स्नातक है आपका, बीए बैचलर ऑफ आर्ट, बीएससी है बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम है बैचलर ऑफ कॉमर्स। यहाँ सी टेट का देखेंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आपका है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में शिक्षण के लिए। टेट है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। एनडीए है नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सेना में अधिकारी पद के लिए। एनटीएसी है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा। आगे देखिए बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एलएलबी बैचलर ऑफ लॉ, एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यहाँ पर देखिए बीएड का याद रखेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएलएड का है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बीओ का है बैचलर ऑफ वोकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखिए एमई मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। यहाँ पर देखेंगे आपका एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन, एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। यहाँ से आप डीएलएड का प्रश्न पूछा जा चुका है, डीएलएड का याद रखेंगे, डीएलएड, डीएड, बीएड, बीएलएड इन सब का ज़्यादा याद रखेंगे। डीएलएड का है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और डीएड का है डिप्लोमा इन एजुकेशन। यहाँ से देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आपका ये इम्पोर्टेंट है, पीजीटी है आपका प्राइमरी टीचर प्राथमिक शिक्षक, टीजीटी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पर देखिए स्नातक शिक्षक है, पीजीटी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, स्नातकोत्तर शिक्षक, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, सीपीडी इसको याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सतत व्यावसायिक विकास, एफडीपी है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, आरसी है रिफ्रेशर कोर्स, ओपी है आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आईटीईपी इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, अभी नया है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, टीईआई टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एनपीएसटी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। यहाँ देखिए आपका एनसीएफ में आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एनसीएफएसई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, एनसीएफटीई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। एलओ लर्निंग आउटकम, एलओसीएफ लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल इनको याद रखेंगे, टीएलई टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट, एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आगे आपका पीबीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सीबीएल कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, एसीएल सोशल इमोशनल लर्निंग, एफएलएन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। आगे आपका एमटीबी एमएलई मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, एचओटीएस का फुल फॉर्म याद रखेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। सीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सतत और व्यापक मूल्यांकन।
इसमें देखिए SGPA सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज आपका है, एक सेमेस्टर के सभी विषयों में प्राप्त अंकों का औसत। ATKT अलाउड टू कीप टर्म्स, असफल होने पर भी अगले सत्र में प्रवेश की अनुमति, बशर्ते बाद में असफल विषयों को पास करें। रिवॉल्यूशन रिवल का है। RT का है रीटेस्ट, किसी विषय में असफल होने पर दोबारा परीक्षा देना। SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट, छात्र की प्रगति का आकलन केवल बाहरी परीक्षाओं के बजाय स्कूल के शिक्षकों द्वारा सतत रूप से करना। EE इंटरनल एग्जामिनेशन आपका प्री KG, प्री किंडरगार्टन, LKG लोअर किंडरगार्टन, UKG अपर किंडरगार्टन, KG किंडरगार्टन, STD स्टैंडर्ड, इनको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। JR जूनियर, SR सीनियर। यहाँ देखिए स्कूल में है जैसे आपका MS मिडिल स्कूल, HS हाई स्कूल, HSS हायर सेकेंडरी स्कूल, PUC प्री यूनिवर्सिटी कोर्स। EVS एनवायरमेंट स्टडीज, GK जनरल नॉलेज, COMPSC कंप्यूटर साइंस, ये है आपका फिजिक्स एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी। BST है आपका बिजनेस स्टडी, व्यावसायिक अध्ययन। यहाँ देखिए आपका ICT, तो ICT है इम्पॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। MOOC मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MOOC याद रखेंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। AR ऑगमेंटेड रियलिटी। OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। VR वर्चुअल रियलिटी। आपका दीक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। होलिस्टिक एडवांसमेंट। देखिए इसमें आपका स्वयं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। RT राइट टू एजुकेशन, टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, MDM मिड डे मील, SSA, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, PM पोषण, प्राइम मिनिस्टर पोषण स्कीम, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, समग्र शिक्षा इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, NPEGL नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशनल ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नेशनल एजुकेशन से है, NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। परख परफॉर्मेंस असेसमेंट, परख आपका पूछा जा चुका है। असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान देखेंगे आप इसको, IIT है आपका, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIIT है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी इंग्लिश दोनों को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। प्रमुख संस्थान है आपका IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IGNOU का है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, DU दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सामाजिक न्याय समावेश और छात्र श्रेणियाँ, यहाँ से देखेंगे आपका CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, SEN स्पेशल एजुकेशन नीड्स, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसको याद रखेंगे, OBC का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस, SC का है शेड्यूल्ड कास्ट, ST का है शेड्यूल्ड ट्राइब, PWD का है पर्सन विथ डिसेबिलिटी। यहाँ देखिए शैक्षणिक मूल्यांकन और ग्रेडिंग शब्दावली,
एफ है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, एस है समेटिव असेसमेंट, आई ए इंटरनल असेसमेंट, यूटी यूनिट टेस्ट, पीटी है पीरियोडिक टेस्ट, एच वाई है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंट है आपका, एमसीक्यू को याद रखेंगे और ओएमआर को याद रखेंगे। ये सब पूछता है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पीबीटी पेपर बेस्ड टेस्ट, आपका है सीजीपीए कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जीपीए ग्रेड पॉइंट एवरेज। आपका देखिए अगला है यूनेस्को, यूनेस्को है आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को को याद रखेंगे। इसे पूछता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्तर पर शिक्षा विज्ञान संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना। आपका यूनिसेफ है, इसको भी पूछा जा चुका है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, बच्चों के स्वास्थ्य पोषण शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, विशेषकर संकटपूर्ण परिस्थितियों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको स्टडी कर लीजिए। आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसमें पूछता ही है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।